हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे थे सुबह के 11 और यश के पापा ने कहा कि मुझे आज खाने हैं घिया के कोफ्ते। तो देखिए यहाँ मैं ये घिया के बना रही हूँ और ये घिया बहुत बड़ी थी, मतलब इतनी सारी घिया बना के कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हम 3 जने ही है, तो मैंने इसमें से आधी कट कर ली थी। और यहाँ पे मैं फटाफट इसे कर दूँगी कद्दूकस क्योंकि इनकी ड्यूटी जाने का टाइम भी हो चुका था। और आज ये थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि इन्होंने बोला चाय के साथ मुझे भूख भी लग रही है, तो मैंने सुबह ही इनको नाश्ता करा दिया था, मतलब 10:30 बजे के करीब नाश्ता करा दिया था मैंने यश के पापा को। तो यहाँ मैंने फटाफट घिया को कद्दूकस कर लिया था और वो अपनी तैयारियां करने में लगे हुए थे क्योंकि टाइम जल्दी हो रहा था। तो बार बार मेरे पीछे आगे बोल रहे थे जल्दी कर, लेट हो रहा है, और यश को भी बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ देखिए मेरी घिया बिल्कुल हो चुकी है कट, और मैंने इसके कम से कम बेसन डाल दिया था, और जितने भी मसाले होते हैं नमक मिर्च धनिया वो सारी चीज़ें मैंने मेल्ट कर दी थी। बस मैंने इसे ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, इसे मतलब इसे एकदम से नहीं बनाया था। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें से पानी रिलीज़ हो गया था, तो उस वजह से कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा वैसे बने थे, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ टाइटली नहीं बने थे। और मैंने बेसन इसमें थोड़ा कम ही डाला था। उसके बाद फिर यहाँ मैंने कर रही थी मैं लहसुन, और लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च टमाटर, तो ये सारे मसाले मैं एक ही मिक्सी में कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं देखो मैं लहसुन कर रही थी तो यश पीछे से आ गया था और मुझसे कह रहा है कि मम्मी मुझे लहसुन छीलनी है, मतलब इसका एक नेचर है। और एक दिन तो ये खा भी गया था लहसुन, मैंने देख लिया था। मैंने बोला ये क्या कर रहा है बेटा? तो कह रहा मम्मी अच्छा लग रहा है। मैं बेटा लहसुन कौन खाता है? तो यहाँ देखिए मैंने ये 2 प्याज लिए हैंगे और इन प्याजों को काट रही हूँ। और फ्रेंड मैं सही बताऊँ प्याज इतने महंगे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। अब प्याजों के बिना सब्जी बनती भी नहीं हैगी क्योंकि प्याज लहसुन अदरक, और वैसे भी अभी कुछ ही दिन खाने हैं हमने प्याज, उसके बाद तो नवरात्रि और सारे हमारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों में तो प्याज लहसुन तो घर में से बिल्कुल ही हटा दिए जाते हैं, मतलब हम लोग नहीं खाते हैंगे प्याज, और ज़्यादातर लोग नहीं खाते नवरात्रि में। तो बस यहाँ देखिए मेरे प्याज हो चुके हैं बिल्कुल कट, और यश को मैंने ये कह दिया था कि बेटा मैं आज बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। तो वो कह रहा था मम्मी पकौड़ी बना रहे हो? पकौड़ी बना रहे हो? मैंने बोला हाँ पकौड़ी बना रही। तो वो बार बार मेरे से मांगने भी आ रहा था पकौड़ी, आवाज़ दे दे के बोल रहा था। मैंने बोला बेटा तू उधर मत आ। तो कह रहा ठीक है। तो उस चक्कर में वो दूर से ही आवाज़ दे रहा था कि मम्मी मुझे पकौड़े बना के खिलाओ। तो मैं ये देखिए ये प्याज सारी चीज़ों को मैं मतलब इकट्ठे ही मिक्सी के अंदर ही मतलब वो कर देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ। अलग अलग मैं करती नहीं हूँ क्योंकि प्याज थोड़े से होते हैं फिर वो बिल्कुल ही इसके अंदर ही मतलब चिपक के ही रह जाते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं होती जैसे कटिंग करके या वो करके, जब तक ग्रेवी कम सी बनती हैगी। वैसे तो मेरे पास चॉपर भी है, मैं चॉपर रखा हुआ है, बस वही है आदत की बात है ना, मिक्सी उतारना ज़्यादा आसान लगता हैगा। तो यहाँ मैंने ये स्लैब जो थी ये कर दी थी साफ़ क्योंकि यहाँ पे मेरे बर्तनों की टोकरी रहती है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा गीला रहता हैगा। तो मिक्सी रखनी थी मुझे, इस वजह से मैंने इसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया था। तो यहाँ देखिए ये मैंने गैस जला दी है और इस पर रख दिया तेल, और ये तेल मैंने एक दिन पकोड़े बनाए थे वही तेल हैगा। तो उस दिन बारिश भी आ रही थी तो वो ब्लॉग भी मैंने आपको दिया था, शायद आपने देखा था या नहीं। तो मैंने ये तेल को फिर इसी में ही छोड़ दिया था। मैंने बोला, और ये ऑयल रिफाइंड नहीं है, यह है मूंगफली का तेल, क्योंकि मैं अब मूंगफली का ही तेल यूज़ करती हूँ। अब मैं वैसा तेल यूज़ नहीं करती, कहते हैं कि वो सब नुकसान करता है, तो मूंगफली का ही तेल मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो ये बहुत सारा था तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, सोचा इसमें पकौड़े बना लेती हूँ पहले। और ये देखिए मैंने एक एक करके सारे पकौड़े बना दिए थे, और देखो कितने लाल मतलब अच्छे बढ़िया से मतलब ये फ्राई हो जाएंगे कोफ्ते। तो इसमें मैंने एक एक करके निकाल लिया था। तो यश मेरे पीछे ही खड़ा था तो वो मेरे से मांग रहा था। मैंने बोला बस अब बेटा आपको देने ही वाली हूँ मैं, क्योंकि अब कोफ्ते हो गए हैं बिल्कुल लाल। और उसके बाद मैंने जो तेल था ना थोड़ा कम करा था क्योंकि इतने सारे मतलब तेल में तो मैं नहीं बना सकती थी, क्योंकि जो कोफ्ते भी थे ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ऐसे बने थे कि फूट रहे थे हाथ में लेते ही, क्योंकि मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया था। और तो उस वजह से वो ऑयली भी बहुत हो गए थे। तो मैंने इसमें से काफ़ी हद तक तेल कम कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली भी ठीक नहीं रहता खाना। तो मैंने इसमें से कर दिया था ऑयल कम, और उसके बाद मैंने जो मिक्सी में ग्राइंड किया था मसाला वो मैंने डाल दिया था। तो ये यहाँ पे हो रहा है फ्राई।
मेरा मसाला भी हो गया था बिल्कुल लाल और फ्राई हो गया था। तो मैंने इसमें सारे जो मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सूखी मेथी, ये सारा मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिया था और फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। ज़्यादा जैसे अच्छे से फ्राई करके करो, जैसे तेल ऊपर आता है ना, तो सब्ज़ी की चमक ही अलग होती है, तो उसमें वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ऊपर से देखो सूखी मेथी भी डाल, सारे मसालों को डालने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से इसको भूना था, जैसे भूनते हैं ना उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से भूना था। तो इसको मैं चलाती रही, एक बार तो बीच में लग भी गया था। तो देखिए कितनी चमक लग रही है सब्जी में। और सच बताऊं, मैंने जो पकौड़ों का जो तेल था ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो पकौड़ों का तेल बच जाता है ना, अगर उसमें किसी भी तरीके की सब्जी बनाओ कटहल होगा, इतना अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी सब्जी बनती है। हाँ, मेरा मसाला बन के हो गया था एकदम रेडी। तो मैंने मसाले को पकाने के लिए इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया और ऊपर से डाल दिए थे पकोड़े, और बस इसे 5 या 2 मिनट के लिए ऐसे ही मैं पकाऊंगी। ज़्यादा पकाऊंगी तो जो मेरे पकोड़े या कोफ्ते हैं वो फूट से जाएंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो फिर टूटे टूटे मिलते हैं तरी के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि यश के पापा का टाइम हो गया था जाने का। तो मैं फटाफट उनके लिए रोटियाँ बनानी तैयार कर। ये ऐसे ही करता है, बीच में रखता है, तभी मेरे को गुस्सा आता है। ये मैं कई बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तू साइड में क्यों नहीं रखता है? ये यूं ही करता है, डेली का काम है। टूटने दो उसको, तुम्हें लगी तो नहीं। इसको खिलौने दिलाओ और ये तोड़ के इसने फेंकने ही है, मैं इसलिए दिलाती नहीं हूँ। पापा को चोट मारती ना। तो यहाँ आपने देखा होगा कि यश के पापा गिरते गिरते बच्चे हैं एकदम से, क्योंकि यश के खिलौने कोने कोने में एकदम से पड़े रहते हैं। तो उनका पैर पड़ गया, अड़ंगी जिसे कहते हैं ना, अड़ंगी खाते गिरते, पर टचवुड बच गए। तो मैं उसको डांट रही थी। तो यहाँ देखिए मैं इनका लंच पैक कर रही हूँ, और मैंने ये सारे डब्बों को पहले साफ़ किया, क्योंकि इसके अंदर पेपर में जो बटर पेपर है उसमें रैप करके तो वो गीले हो जाते हैं, तो वो फिर बेकार हो जाते हैं। और यहाँ मैं इनके इसमें डाल रही थी सब्जी, और ये सब्जी बहुत थोड़ी सी ले जाते हैं। बस मैंने इनके टिफ़िन में 2 कोफ्ते डाले हैं बस, और थोड़ी सी तरी बस। इनको ज़्यादा अगर इन्हें बस सब्जी कम दे दोगे, पर साथ में घी, दूध, लस्सी, इन चीज़ के सारे खा लेते हैं। और मैं बटर पेपर ही यूज़ करती हूँ। पहले मैं सिल्वर फॉइल करती थी, पर किसी ने बोला कि ये नुकसान करते, तो मैंने वो छोड़ दिया है करना। तो बटर पेपर भी अच्छे हैं, और बटर पेपर में ही कहते हैं करने चाहिए और वो ठीक नहीं रहते सिल्वर वाले। तो इसी में ही मैं पैक करके रख दूँगी। देखिए मैंने ये सारी एक एक करके कर दी है रोटी पैक, और ये 2-2 करके ही करती हूँ मैं, 4 रोटी ही खाते हैं। और साथ में जैसे इनका कभी मन कर गया तो ये लस्सी ले लेते हैं वहाँ ड्यूटी पे, और दूध, बस दोनों में से एक चीज़ ले लेते हैं। दही भी ले लेते हैं। तो ये दही के लिए एक बार बोल रहे थे वैसे, तो मैंने बोला राह के लिए दही नहीं देना चाहिए, तुम वैसे ख़रीद के खा लो। तो यहाँ देखिए मैंने इनके टिफ़िन पैक कर दिए हैं बिल्कुल, और
बस अब टाइम हो गया था इनके जाने का भी, और देखिए हो गए हैं पैक। और यहाँ पे मैंने अपनी भी रोटी निकाल ली थी, और क्योंकि यश को भी भूख लग रही थी और टाइम हो भी गया था, क्योंकि इस टाइम हो रहा था 1:30 बजे का। बस यश के पापा जाने के था, उनको मैंने दे दी थी और वो जा चुके थे ड्यूटी पे। तो मैंने यहाँ पे अपनी भी सब्ज़ी निकाल ली थी, और यश की भी। यश तो एक ही रोटी खाता हैगा, ज़्यादा नहीं खाता हैगा, तो मैंने अपने लिए दो मतलब टोटल 3 रोटी बनाई थी, पर उसमें से टुकड़ा तोड़ दिया था, क्योंकि 3 रोटी रखते नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा खाना पीना मेरा हो चुका है, और यश के पापा ड्यूटी चले गए हैं। और आज मौसम ऐसा हो रहा है, मतलब मैंने कपड़े धोए हैं, थोड़ा सा ना धूप कम निकल रही है। और कहाँ उस दिन मैं आपको दिखाती हूँ, धूप इतनी ज़्यादा निकल रही थी, बस ये लगा लो रोशनी रोशनी है। ये देखो, ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं, और वो देखो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। और एक ये बच्चा मेरे पीछे पीछे रहता है। बच्चे तो रहते ही हैं मम्मी के पीछे। तो और धूप ऐसे निकल रही है, देखो, कभी पसीना कभी धूप। यश, गेट बंद कर बेटा, बाहर में आ जाओ, कुंडी लगा दो। तो आज मैंने बनाए थे फ्रेंड्स घिया के कोफ्ते, क्योंकि यश के पापा ने बोला घिया के कोफ्ते, तो पतिदेव की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। और मैंने बनाए थे घिया के कोफ्ते। खाना पीना मेरा हो चुका है। और यश के पापा के जाने के बाद तो मैं थोड़ा सो गई थी, तो अभी बज रहे थे शाम के 5, तो मैं अभी यहाँ पे सो के उठी हूँ। तो मतलब एकदम मैं उठी तो थोड़े थोड़े चक्कर चक्कर से आ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था उठते ही एकदम मैं बैठ ही गई थी थोड़ी देर के लिए। कभी कभी होता है ऐसे, सो के उठे तो चक्कर आते हैंगे। तो यहाँ मैं किचन में आ रही थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय की हुड़क लगती ही लगती है। आपको पता है मैं चाय लवर हूँ बहुत ज़्यादा, और चाय जितनी बार दे दो चाय। पर आज तो हमारे घर में चाय कम बनी थी, बस ये लगा लो 2 बार बनी है, अब ये तीसरी बार बन रही है। एक मैंने अपने लिए जो मैं बैटी लेती हूँ वो ली थी, और उसके बाद यश के पापा के लिए बनाई थी, तो उन्होंने नाश्ते के साथ ही चाय ले ली थी मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय, और चाय पी के काफ़ी हद तक मतलब कि है ना एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब शरीर हो जाता है, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा डेली रूटीन है, मेरी लाइफ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं यश भी उठ गया था और आके मेरे पीछे हो गया था खड़ा, और कह रहा था मम्मी आप यहाँ आओ। क्योंकि मैं इसको सोता हुआ छोड़ के आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का मन भी करता है यार। अब थोड़ा, आप देखना सर्दी में गिनती ही नहीं है, इतनी चाय बनेगी ना मेरे घर पे, गिनती नहीं है, मतलब इतनी चाय बनती है कि कोई आ जाए तो भी चाय बनती है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बाज़ार जाके यश के लिए ले आई थी बिस्कुट, और मैंने बोला यश मुझे थोड़ा एक बिस्कुट दे दे। तो कह रहा मम्मी इसमें तो बहुत कम होते हैं बिस्कुट, आप पहले ही मेरे से मांग रहे हो। मैंने बोला बेटा दे दे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मतलब मिलता हैगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।